यहाँ पर अभी संज्ञा प्रकरण चल रहा है। आपने जाना कि स्वर और व्यंजन मिल करके 47 वर्ण होते हैं, 14 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन, यानी आ ई से लेकर ओ तक ये स्वर कहलाते हैं और क ख ग घ से लेकर के ह तक व्यंजन कहलाते हैं। उसमें किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये बहुत सुंदर बात आपने जानी है। ऊष्माणा श श श हा, श श स और हा, इनको बोलने से मुख के अंदर से ऊष्मता, गर्मी निकलती है, तो इनको ऊष्म संज्ञक कहा है। आप 18 नंबर का सूत्र पढ़िएगा। अह इति विसर्जनीय, अह इति विसर्जनीय, अह इति विसर्जनीय, यानी अह ये जो है ये विसर्ग कहलाता। आ की बराबर में जो बिंदी रखते हैं दो, देखो आ है ये और इसमें ये दो बिंदी रख दी। आ की बाजू से जो बिंदी हैं दो, इनको कहते हैं विसर्ग, समझे ना। तो इससे ह का उच्चारण होता है और लिखा इस तरह से जाता है, तो इसकी संज्ञा क्या की है, विसर्ग। आह इति विसर्जनीय, आह ये विसर्ग कहलाता। अब खाली दो बिंदियों का उच्चारण नहीं हो सकता, उसके साथ कोई ना कोई अक्षर जरूर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्वर लिखा है आ और उसके बाद बिंदी लगाई, तो इसको कहा विसर्ग। तो आह इति विसर्जनीय, आह ये विसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर इस विसर्ग को बतलाने के लिए ही आकार शब्द को रखा है। चाहे इसको का में, का के बाजू से ये दो बिंदी रखेंगे, उसको कहेंगे कहा, और खा के बाजू से रख दें तो खाहा। ऐसे दो बिंदियों का उच्चारण करने के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। का इति जिह्वा मूलीयः, क इति जिह्वा मूलीयः, क इति जीवामूलीयः। अब का शब्द जिससे व्यंजन के वर्णों का शुरुआत प्रारंभीकरण हुआ है, उसको कहा है जिह्वा मूलीय, यानी जीव के मूल से, जड़ से इसका उच्चारण होता है। यहाँ ककार शब्द उच्चारण के लिए है, यानी कि वज्राकृतियम जिह्वा मूलीय शब्द जो है इसमें कहा है का। देखो का लिखना है, का इसको लिखा और फिर इसके पास में ऐसे एक ऊपर अर्धचंद्र, एक उल्टा अर्धचंद्र ऐसा लगा दिया, तो ये तो इसका निशान है साधारण रूप से का शब्द। लेकिन इसको कहा जिह्वा मूलीय, तो इसमें ये जो वज्रा, इसको चंद्राकार चिन्ह कहते हैं। जैसे कहेंगे का करोति, तो विसर्जन की विसर्ग की बजाय ये निशान लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि आपने व्याकरण सीखी हुई है। तो इसका जिह्वा मूलीय संज्ञा इसकी बताई है, यानी कि जीभ के मूल से का, आप का बोल करके देखें तो जीभ के पीछे से इसकी आवाज आती है। ये आपको मैंने दो सूत्रों के माध्यम से एक विसर्ग संज्ञा और एक जिह्वा मूलीय संज्ञा ये बताई है। बाकी हम कल को चलाएंगे। और परसों ध्यान दीजिए कि इन संस्कृत के उन व्याकरण के 19 सूत्रों में से आपसे हम थोड़े से प्रश्न भी करेंगे। अब हमारे